क्या आप नवोदय विद्यालय की सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं? यदि आप नवोदय विद्यालय की सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोग रुक जाएं और इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको नवोदय विद्यालय की सेकंड वेटिंग लिस्ट के बारे में महत्वपूर्ण जो डेट है वो उसका पता लगेगा। सेकंड वेटिंग लिस्ट में उन्हीं का नाम आएगा जिनका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आया, तो वो ध्यान रखें। और जो बच्चे काफ़ी अच्छे नंबर थे लेकिन उनका पहली वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, तो उनको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, हमने बहुत सारे वीडियो डॉक्यूमेंट के ऊपर बना के रखे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, और जो जो आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे आपसे कि आपकी नवोदय विद्यालय की जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आने की संभावना है। तो आप नवोदय विद्यालय की जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है हमारी, वो अब आप समझो कि उसकी जो प्रोसेसिंग प्रक्रिया होती है, जिस तरीके से अभी नवोदय विद्यालय का रिजल्ट जारी होने के बाद प्रक्रिया चलेगी लगभग 1.5 से 2 महीने तक, और 2 महीने संभवतः इसके बाद आपको 15 से 20 दिन जो कैटेगरी, जिस तरीके से हमारी कुछ सीटें खाली हैं तो उस पर कैटेगरी वाइज नवोदय विद्यालय की समिति सोचेगी कि किस प्रकार से कौन बच्चा का सिलेक्शन होगा। कभी कभी क्या होता है, नवोदय विद्यालय जो हमारी सेकेंड वेटिंग लिस्ट है वो ऑनलाइन नहीं जारी करता, ऑफलाइन मोड में जारी करता है। उसके लिए भी आपको सतर्क रहना है और हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहना है। जब भी कोई इस प्रकार की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप मेरे तक आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोगों को प्रमुख बातों पे ध्यान पे रखना है। सबसे पहले आपको नवोदय विद्यालय के जो सूचना पट है उस पर आप जाके, जब भी आपकी नवोदय वेटिंग लिस्ट जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय वो जारी करेगा, तो आपको वो सूचना पट पर कभी कभी क्या होता है, रिसिप्ट को चिपका देता है कि 2 या 3 या 4 बच्चों की आवश्यकता है, तो इन बच्चों का नाम सेकंड वेटिंग लिस्ट में आया है, तो वो लोग अपने डॉक्यूमेंट को दे, तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि वहाँ पे बोर्ड पे चिपकाई गई है आप लोगों को। और ये भी जो आपने जो नंबर दिया था, मोबाइल नंबर, जब फॉर्म को भरते समय उसको भी आपको एक्टिवेट रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं, जो नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल होते हैं वो डायरेक्ट बात भी करते हैं स्टूडेंट से कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप आइए और अपने डॉक्यूमेंट को हमें दीजिए। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि अपना जो आपने जो ईमेल आईडी दी थी और जो आपका नंबर है तो उसे भी आपको एक्टिव रखना है, और जो आपकी ईमेल आईडी उसे चेक करते रहना है। और क्या, जो आपका नवोदय विद्यालय की सूचना पट है उस पर भी जाके 2-1 दिन में देखता रहना है कि आपका नवोदय विद्यालय ने सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी की है, क्या सूचना पट पे आपका नाम है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराएंगे नवोदय विद्यालय में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और तैयारी करते रहना है। अब हम बात करेंगे किन बच्चों का सेकेंड वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो सकता है। जैसे कि किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ था वेटिंग लिस्ट में, जो हमारा मेन रिजल्ट आया था उसमें, लेकिन किसी कारणवश वो बच्चा हमारा जनरल का है और उसके 90% नंबर यानी कि 96% नंबर थे और वो पास हो गया था, लेकिन 95% वाला जो बच्चा था वो रह गया था, उसे अब मौका मिलेगा और उसका नाम आएगा और वो बच्चा सिलेक्ट होगा सेकेंड वेटिंग लिस्ट में। तो इस प्रकार से SC, OBC, ST सभी बच्चों को जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जितनी भी आपकी सीटें निकलेंगी उस हिसाब से आपका नवोदय विद्यालय की सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी होगी और उसमें आपका सिलेक्शन होगा। सभी साथियों से अनुरोध है कि यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित ही हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और ये जानकारी हमें भी एक अनुभूत होगी कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा और आपको जानकारी अच्छी लगी। तो आशा करते हैं सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोनलाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।